नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों माता लक्ष्मी को बनना पड़ा था नौकरानी। तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही भगवान विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से उनके साथ जाने की आज्ञा मांगी। माता लक्ष्मी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु बोले, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर कि तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और भगवान विष्णु के साथ धरती लोक जाने के लिए तैयार हो गई। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी और वह भूल गई कि उन्होंने भगवान विष्णु को क्या वचन दिया है। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता ही नहीं चला। माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। बगीचे में बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। फूलों को देखते ही माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस लौट कर आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माता लक्ष्मी के हाथ में फूल देखकर भगवान विष्णु बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को उनका दिया हुआ वचन याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का जब एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 वर्ष तक उसी माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर मान लिया। जिसके बाद माता लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था, जहां माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां रहती थी। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर दूंगी और इसके बदले आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई और उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब पास आया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी छोटी बेटी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी है। यह जानकर माधव बोला, हे माँ, हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। हे माँ, हमसे यह कैसा अपराध हो गया, कृपया आप हमें क्षमा करें। यह सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा।
इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। इसके बाद माता लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे हुए रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।